है आज फिर से मेरे चैनल पर और मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ बिगनर्स के लिए, जिसका मतलब है जो लोग मेकअप की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में देख के कौन सा ब्रांड इतना अच्छा हो सकता है, उनकी स्किन टोन को सूट करे, उनकी स्किन के प्रॉब्लम्स के साथ डील करे और साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी लगे। आज मैं आपको अपने किट से कुछ ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मेरे मुताबिक बड़े ब्रांड्स को भी मात दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल पर, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देख सकें, लाइक कर सकें, शेयर कर सकें। तो बिना देर किए चलिए मैं खोलती हूँ अपने ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स का पिटारा। मैं आपको एक नहीं बल्कि दो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दूंगी। तो अगर आप फाउंडेशन की बात करें तो इस वक्त मेरे करंट फेवरेट फाउंडेशंस हैं मेबेलिन और फॉरएवर 52। आपने अगर ये ब्रांड्स नहीं ट्राई किए हैं तो आज मैं आपको थोड़ा सा इनका स्वॉच करके दिखाऊंगी कि इनका रिजल्ट कितना अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं मेबेलिन की। इसकी प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अलग अलग शेड्स में आता है ये फाउंडेशन, लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, आपकी स्किन जैसा दिखता है ये फाउंडेशन। और अगर आप इसको और भी अच्छी फिनिश देना चाहते हैं अपने चेहरे पर तो कोई ऑयल या हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर इसमें मिक्स कर लें तो आपके चेहरे पर और अच्छा ग्लो आ जाएगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पर एक्ने है या फिर आपके चेहरे पर कोई ऐसे निशान है जिसे आप और दिखाना नहीं चाहते तो ऐसी कोई भी चीज़ इस फाउंडेशन में मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ये एक मैट एंड पोरलेस फाउंडेशन है। आपके पोर्स का ख्याल रखता है, एक मैट फिनिश देता है और प्राइसिंग में तो बेहतरीन है। तो आप अगर इसे ट्राई नहीं कर चुके हैं अब तक तो आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। इसे जल्दी से खरीदिए और अपने किट में ऐड करिए। दूसरा फाउंडेशन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है फॉरएवर 52 का ये फाउंडेशन। अब प्राइसिंग की जहाँ तक बात हो रही है ये भी काफ़ी रीज़नेबल है और इसे मैं ड्रग स्टोर की कैटेगरी में ही गिनूंगी। लेकिन अगर आप इसकी फिनिश देखें तो ये एक डूई फिनिश देता है आपके चेहरे पर। अगर आप मैट फिनिश नहीं चाहते हैं तो फिर मैं ये फिनिश का फाउंडेशन आपको रेकमेंड करूँगी। इसमें कई शेड्स अवेलेबल हैं। ये थोड़ा मेरे चेहरे के लिए एक शेड लाइट है, इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा डार्क शेड का फाउंडेशन। लेकिन इसकी फिनिश इतनी अच्छी है कि आप इसे जैसे ही लगाएंगे आप देखेंगे कि ये ब्रांड अपना नाम क्यों बना रहा है। ये है शेड FLF 011 जो लाइट है। अगर आप थोड़ा और डार्कर शेड चाहते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है वो है शेड 04। मैं आपको यहाँ पर शेड्स बताऊंगी तो आप देख सकते हैं, आप उसे स्वॉच करके भी देख सकते हैं कौन सा शेड आपके स्किन के मुताबिक आपको सूट करेगा। अब फाउंडेशन के बाद बात करते हैं कंसीलर की, जिसके लिए मैं आपको फिर से दे रही हूँ दो ऑप्शंस। एक है LA गर्ल का ये कंसीलर और एक है मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर। दोनों मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ये भी इसमें शायद ही कुछ बचा होगा। दोनों कंसीलर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की प्राइसिंग भी काफ़ी सिमिलर है। मेबेलिन की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, काफ़ी नेचुरल फिनिश भी देता है। और मेरे पास है शेड लाइट और शेड मीडियम, ये है शेड मीडियम। और अगर मैं अपने चेहरे पर हाईलाइट करना चाहती हूँ कंसीलर से तो मैं शेड लाइट यूज़ करती हूँ। आप जब इस कंसीलर को ब्लेंड करें तो देखिए कि आप जल्दी से इसे ब्लेंड कर लें, क्योंकि मेरी स्किन पे ये बहुत जल्दी ड्राई आउट होता है। लेकिन इसकी फिनिश इतनी अच्छी है कि आपने कई यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स को देखा होगा इसे अप्लाई करते हुए, क्योंकि ये कई लोगों का फेवरेट कंसीलर है। इस कंसीलर की खासियत है इसका एप्लीकेटर बहुत सॉफ्ट है ये, और आप इसे अपने चेहरे पर जब लगाएं तो ऐसा लगता है जैसे आप कॉटन बड से लगा रहे हैं कंसीलर। और साथ ही में अगर आपको और प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसे बस ट्विस्ट करें और वो प्रोडक्ट ऊपर आ जाता है। तो इसको लगाना बहुत आसान है। तो चलिए बात करते हैं LA गर्ल के इस कंसीलर की। अगर आप इसका एप्लीकेटर देखें तो बिल्कुल एक ब्रश की तरह है इसका एप्लीकेटर, जिसका मतलब है आपकी आंखों के अंदर के कॉर्नर्स पे इसे लगाना बहुत आसान है और साथ ही में ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। बिल्कुल थिक टेक्सचर का नहीं है ये, तो बहुत ही स्किन लाइक कंसीलर है ये। चेहरे पे फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद बारी आती है इसे सेट करने की, जिसके लिए मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ। एक है नायका का ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो एक हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट पाउडर है, और दूसरा है मेबेलिन का ये लूज पाउडर। दोनों मेरे काफ़ी फेवरेट हैं और मैं आपको बताती हूँ वो क्यों मेरे फेवरेट है। सबसे पहले बात करेंगे नायका की इस कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो एक हाइड्रेटिंग पाउडर है, जिसका मतलब है जब आप इसे चेहरे पर लगाते हैं
तो ज़रा भी ड्राई नहीं फील होता। मेरी स्किन बहुत ड्राई टेक्सचर की है, तो जब मैं अपने चेहरे पे कभी भी पाउडर लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेक्सचर नज़र आता है मेरे चेहरे पर। लेकिन इस कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाकर मेरे चेहरे पर मुझे टेक्सचर नहीं नज़र आता। अगर आप इसे अच्छी तरह लगाएं, कम लगाएं, तो ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है चेहरे के लिए। आप अगर बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में हैं जहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वहाँ पर अगर आपकी स्किन ऑयली हो जाए तो ये मिरर के साथ जो कॉम्पैक्ट पाउडर आप साथ लेके चलेंगे तो इसे कहीं पर भी अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। मिरर भी है, स्पंज भी है, कितनी आसानी से आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपने चेहरे को एक मैट लुक दे सकते हैं। अगर एक लूज पाउडर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है तो वो है मेबेलिन का ये लूज पाउडर। मेरे पास है शेड 10 और शेड 15। जब मैंने शेड 15 खरीदा तो उस वक्त मेरा चेहरा थोड़ा टैन हुआ था, तो ये शेड मुझे बहुत मैच कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया शेड 10। इस पाउडर ट्राई करेंगे तो इसके बाद शायद ही आप किसी और लूज पाउडर पे स्विच कर पाएंगे। इस लूज पाउडर से आपके सारे टेक्सचर छुप जाते हैं, आपके पोर्स छुप जाते हैं, फाइन लाइंस तक छुप जाती हैं और ये बहुत ही फाइन लूज पाउडर है जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप अगर एक बिगिनर हैं और अपने किट में कोई लूज पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो ये लूज पाउडर आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। मेबेलिन का ये पाउडर मिरर के साथ नहीं आता, बस इसकी एक कमी ये है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइस पॉइंट में इस लूज पाउडर से कम है और अगर आप प्राइस में 100-200 का फ़र्क नहीं ज़्यादा गिनते तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये लूज पाउडर। और अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि नायका का ये पाउडर ज़रूर ट्राई करें। अब बारी आती है आई पेंसिल्स की, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये दो ब्रांड्स। ये है नायका का ग्लैमर आई पेंसिल और ये है मेबेलिन की आई पेंसिल। सबसे पहले मैं बात करूँगी मेबेलिन की इस आई पेंसिल की। ये 350 रुपये के अंदर अंदर आ जाती है। इसमें अलग अलग शेड्स हैं। आप अगर अपनी आंखों के अंदर कोई कलर लगाना चाहते हैं जो आपकी आंखों को बड़ा दिखाए तो मैं आपको ये आई पेंसिल रेकमेंड करूँ। अब इसकी एक और ख़ासियत ये है कि आपको अलग से कोई शार्पनर खरीदने की ज़रूरत नहीं इसे शार्पन करने के लिए। तो अगर आपकी आई पेंसिल कम हो गई है तो आप उसे ट्विस्ट करें और कुछ इस तरह आपकी आई पेंसिल निकल आती है। बाकी मैं आपको इसका टेक्सचर में दिखा चुकी हूँ, काफ़ी सॉफ्ट है। मेरे हाथों पर लगाने के बाद भी मैंने आपको दिखाया, बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाता है। तो आपका काजल भी बन जाता है ये और आईलाइनर भी। अब चलिए बात करते हैं नायका के ग्लैमराइज आई पेंसिल की। ये मेरी काफ़ी फेवरेट है, कई शेड्स हैं मेरे पास और ये ब्लू कलर तो ख़ास तौर से मेरा काफ़ी फेवरेट है, जिसे मैं लगा के आपको दिखा चुकी हूँ। बहुत ईजिली ये ग्लाइड होता है। मैं इसे आईलाइनर के तौर पर लगाती हूँ, अपने काजल के तरीके से भी लगाती हूँ और ये काफ़ी प्राइस इफेक्टिव भी है। ये 450 रुपये के अंदर अंदर आ जाता है और अगर आप आजकल देखें तो काफ़ी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो इससे कम प्राइस में भी आपको ये आई पेंसिल मिल जाएगी। अब इस आई पेंसिल की बस एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसे शार्पन करते रहने की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो अगर आप स्ट्राइकिंग कलर्स चाह रहे हैं तो नायका की ये ग्लैमराइज आई पेंसिल मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ। एक ऐसा कलर तो आपके किट में ज़रूर होना चाहिए। आप अगर एक बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट का 500 रुपये के अंदर अंदर कोई मस्कारा ढूंढ रहे हैं तो कहीं मत जाइए, मेबेलिन के पास आइए। मेबेलिन में है वो मस्कारा जो इस वक्त अगर आप मेरी आंखों पर भी देखें तो मैंने वही मस्कारा लगाया है, हाइपर कर्ल, और दूसरी तरफ है ये मस्कारा। इस मस्कारा की बात करूं तो ये है एक वाटरप्रूफ मस्कारा और साथ ही में ये 400 रुपये के अंदर अंदर मिलता है और आप अगर इसे लगाएंगे तो आपकी आई लैशेस काफ़ी स्प्रेड आउट दिखेंगी, काफ़ी वॉल्यूम भरी दिखेंगी। तो ये रहा मेबेलिन का दूसरा मस्कारा जो है हाइपर कर्ल मस्कारा। अगर आप चाहते हैं आपकी आई लैशेस अच्छी कर्ल्ड और वॉल्यूम से भरी लगे तो मैं आपको ये मस्कारा रेकमेंड करूँगी जो मैं आजकल काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। आपको दो मस्कारा अपने किट में ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सारे बिगनर्स के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि एक ही मस्कारा लें जो आपका फेवरेट बन जाए, क्योंकि ये ड्राई आउट हो जाते हैं। चेहरे पर फाउंडेशन, कंसीलर और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा कलर खूबसूरती में और ऐड कर देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये दो ब्लश, एक है लॉरियल का ये ब्लश और साथ में मेबेलिन का ये ब्लश पैलेट। सबसे पहले बात करते हैं लॉरियल के इस ब्लश की, और ये ब्लश आए हैं उनके नए लॉन्चेस जो बहुत खूबसूरत कलर्स में आए हैं, काफ़ी प्राइस इफेक्टिव भी हैं और काफ़ी अच्छा कलर है इन सब ब्लशेस में। मैंने यूज़ किया है प्ले विथ मी कलर ब्लश
और मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी इसका शेड दिखा चुकी हूँ। अब इसकी खासियत ये है कि ये आता है एक ब्रश के साथ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अपने खुद के ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आता है एक मिरर जो आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं। आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत कॉरल पिंक है ये, जो आप चेहरे पर जैसे ही लगाएंगे एक अच्छा फ्लश नज़र आता है चेहरे पर। ब्लश की बात हो रही है तो बिगनर्स अलग अलग कलर्स ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको ये ब्लश पैलेट रेकमेंड करूँगी जिसमें इतने सारे शेड आते हैं। पिंक भी है, थोड़ा उससे डार्क एक कलर है और कॉरल भी है और साथ में एक हाइलाइटर भी है। तो आपको अलग से एक हाइलाइटर के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और इसी ब्लश पैलेट में आपको इतनी सारे कलर्स और एक हाइलाइटर मिलता है। आपको अलग से एक आई शैडो पैलेट के लिए भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसी के शेड्स को आप आई शैडो के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लश लगाने के बाद अब हाइलाइटर तो लगाना ज़रूरी है, तो आप कौन सा हाइलाइटर चुनेंगे? मेरे पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, मैंने इस हाइलाइटर का जिक्र किया है। ये बहुत ही कम प्राइस में आता है लेकिन इतना अच्छा गोल्डन कलर आपके चेहरे पर नज़र आता है, बहुत नेचुरल लगता है। ये लिक्विड हाइलाइटर है जिसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ईजिली अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। बहुत महंगे महंगे हाइलाइटर्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कम पैसे में अगर आपको एक हाइलाइटर मिल रहा है तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप एक पाउडर हाइलाइटर ढूंढ रहे हैं तो ये ब्लश पैलेट जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसमें ऑलरेडी एक हाइलाइटर मौजूद है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गोल्डन ग्लो देता है चेहरे पर। अब मैं बात करूँगी लिपस्टिक्स की और उसमें मेरे दो फेवरेट ब्रांड्स हैं, कलर बार और लॉरियल। दोनों के प्राइस पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं और अलग अलग शेड्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉरियल की। तो ये एक बहुत ही वाटरी टेक्सचर की लिपस्टिक है, बहुत ही लाइट वेट। जब भी आप होठों पे लगाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पानी लगा दिया है और जल्दी से ड्राई आउट भी हो जाती है। अब इस लिपस्टिक के शेड्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, साथ ही में इसकी प्राइस पॉइंट आप देख सकते हैं, जो कि लॉरियल ब्रांड की लिपस्टिक है लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस्ड है और आपको कई शेड्स भी मिलते हैं इसमें। आप अगर अपना किट बना रहे हैं तो इस लिपस्टिक को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है और आपके होठ फटते नहीं इस लिपस्टिक को लगाने के बाद। देख सकते हैं इसका कलर कितना रिच है और साथ ही में इतनी ईजिली अप्लाई होता है। इसका एप्लीकेटर भी आप देख सकते हैं, इससे लगाना कितना आसान है। और अब मैं बात करना चाहूँगी इस लिपस्टिक की, जो है कलर बार की पाउट परफेक्ट लिपस्टिक। ये बहुत ही अच्छे कलर्स में आती है, आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिलेंगे, प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छी है। वरना इसके कलर की जहाँ बात करें, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है होठों पर और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, होठों पे ग्लाइड हो जाती है। इस लिपस्टिक की मैं जहाँ तक एक और आपको खासियत बताऊँ कि इसको जब आप शार्पन करके लगाएंगे तो आपको अलग से लिप लाइनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आप अगर अपना मेकअप सेट करना चाहते हैं तो ये सेटिंग स्प्रे आप अपने किट में डाल सकते हैं। ये प्राइसिंग में भी काफ़ी अच्छी तरह प्राइस्ड है और आपके पॉकेट को इतना पिंच नहीं होगा, लेकिन ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है। लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसे अपने किट में ज़रूर ऐड करें। इतने सारे प्रोडक्ट्स देखकर मार्केट में जैसे आपका कंफ्यूजन बड़ा होगा, आई होप आज के वीडियो के बाद वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी अलग अलग ड्रग स्टोर ब्रांड्स की और उनके अलग अलग पिगमेंट्स की, कलर्स की। आप कौन सा अपने किट में ऐड करना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही में अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप थोड़े प्रोडक्ट से शुरुआत करिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए और धीरे धीरे अपने किट को आगे बढ़ाइए। जब तक हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, आप अपना ख्याल रखिए।